नमस्कार। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दीन दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संध्याकालीन युवा मीटिंग में प्रभु हम सभी भाई बहन जो उपस्थित हो सके हैं प्रभु, आपके चरणों के तले आकर प्रभु सारे मन सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी इस भली योजना के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि आपने अपने प्रिय दास शेखर अंकल को हमारे मध्य में प्रभु आपके जीवित वचनों को प्रभु रखने के लिए हमारे मध्य में दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु की Sandeep, you are now silent. मीता, तुम करो प्रार्थना। मीता, भैया राम। संदीप, तुम्हारी प्रार्थना रुक गई। जी अंकल, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, करो। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दीन दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पवित्र चरणों के तले आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी इस भली योजना के लिए प्रभु, कि आपने हम सब भाई बहनों को प्रभु जो इस मीटिंग में जुड़ सके शालोम। दादू, हम प्रार्थना करके स्तुति आराधना का गीत भी लेते हैं। यस यस। ओके। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु, ये बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु यीशु। जो भी जुड़े हैं उन सब पर प्रभु आपका लहू आए, उनके इंटरनेट कनेक्शन डिवाइसेस पे प्रभु सबका आपका लहू आए, सब अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए प्रभु। जो भी बाधाएं आ रहे हैं उसके खिलाफ आते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाजरीन के नाम में। हम चाहते हैं प्रभु सब अच्छी तरह से जुड़ पाएँ प्रभु, आपके वचन को सुन पाए प्रभु, और जिसके पास भी ये मैसेज पहुंचा है प्रभु, उन सब के हृदयों को टटोल के प्रभु उन सबको आज जुड़ने की शक्ति दे प्रभु, और वो सब जुड़ पाए ऐसे ऐसे प्रभु आप अनुमति दे प्रभु। हम शेखर दादू को भी आपके हवाले करते हैं, उन पे आपका लहू पुकारते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर दूत रहे प्रभु, उनके ऊपर आपका सही अच्छी सेहत हमेशा बनी रहे प्रभु, सुरक्षित रहे वो आपके हाथों पे। उनके दुख दर्द पीड़ा को आप जानते हैं प्रभु, वो सारे हम आपके हवाले करते हैं, आपके पैरों तले रखते हैं प्रभु। आप शेखर दादू को कंफर्ट से भरे प्रभु, और जो भी आज वो वचन सुनाएंगे हमें प्रभु, उस वचन हम ग्रहण कर पाए, समझ पाए, और हमारे जीवन में उसको उपयोग कर पाए प्रभु, कार्य में कार्यरत कर पाए प्रभु। ऐसे हमें बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु। आगे का सभा, आगे की बाइबल स्टडी आपके हवाले करते हैं। जो भी यूट्यूब पर भी देखेंगे प्रभु, उनको भी समझ दे प्रभु, ताकि वो आपका वचन ग्रहण कर पाए और हम ये वचन दूसरों तक भी बांट पाए प्रभु। ऐसे हमें ऐसे हमारे मुख में ऐसे शब्द और वचन डाल प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं, आमीन।
आइए हम स्तुति आराधना करते हैं।
आशीष। Thank you for your good worship, and it was well balanced in our system also. So, एक बार फिर से मैं दोनों बहनों को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। स्टे ब्लेसेड, एंड यू कैन आस्क दूसरे जब बच्चों से भी पूछ सकते हो। आज से शुरू किया हमने, हर दिन हर बार अपने क्लास में एक वर्शिप सॉन्ग होगा और उसके बाद हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तो यू कैन आस्क एनीवन टू वर्शिप आल्सो, ठीक है, टू एनकरेज ऑल। तो इस बात को, हाँ, इसको पूछ लेना। देर टोप्पो सिस्टर्स हैं, स्नेहलता और आशा और स्मिता, दे आर गुड थिंग वर्शिपर्स, तो यू कैन आस्क देम आल्सो। ओके दादू, श्योर। ओके, सो आज के लिए मैं केवल एक होमवर्क देने वाला हूँ सबको। तो भजन संहिता 19 उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। रीड इट। भजन संहिता 19 7वां और 8वां। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। Psalm 19 verses 7 and 8. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. तो जैसे गुलदस्ता होता है वैसे ही परमेश्वर का वचन है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये होमवर्क ये है, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा, इन सब के अलग अलग काम है और अलग अलग इसके विषय में इसको और अच्छे से लिखा है भजन संहिता 119 उसके 1 से 7 तक पढ़ा। भजन संहिता 119 1 से 7। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तो कितने शब्द यहाँ पर प्लस हुए। भजन संहिता 19 में कुछ है और भजन संहिता 119 में कुछ है। यहाँ पर व्यवस्था है, चितौनी है, मार्ग है, उपदेश है, विधि है, आज्ञाएं हैं और धर्म है, नियम। तो ये नियम के विषय में एक क्लू देता हूँ मैं होमवर्क के लिए। सब लोग ध्यान करो, व्यवस्था क्या है, चितौनी क्या है, मार्ग क्या है। और जब भी आप किसी वचन को पढ़ते हो तो वो व्यवस्था है या चेतावनी है या मार्ग है, इस पर ध्यान करना है। ये रहेगा होमवर्क सब बच्चों के लिए। सब लोग इसको ध्यान करो और अपने से जो बड़े हैं आसपास, यदि तुमको नहीं समझ में आता तो दोज हु आर हेल्पिंग एंड जो वचन को ध्यान करते रहते हैं पुराने लोग,
उनसे पूछ सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो, या तुमको कोई बात समझ में आती है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। इस तरह से तुम भी समझोगे और दूसरों की भी सहायता करोगे। तो व्यवस्था, चेतावनी, एक उदाहरण दे दूं मैं। व्यवस्था बोलने से मूसा की व्यवस्था बोलते हैं, पर नए नियम की भी व्यवस्था है। ये गलाती 6 का 2 पद कोई निकाल के पढ़ लो। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 2 पद। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 2 पद। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो पुराने नियम के जो लोग थे वो मूसा की व्यवस्था जानते थे। जब जब व्यवस्था शब्द आती है तो वो मूसा की व्यवस्था, मूसा के माध्यम से जो बात बताया गया। पर यहाँ पर पौलुस ने लिखा मसीह की भी व्यवस्था होती। नए नियम के लोग मसीह को जानते, पुराने नियम के लोग नहीं जानते। तो मसीह की व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाओ। तो मसीह की व्यवस्था को पूरी करो बोला उसने। तो ये पुराना और नया दो हो गया। पुरानी व्यवस्था मूसा की, नई व्यवस्था बोलने से मसीह की। वैसे ही चितौनियां हैं, मार्ग हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। तो विधि क्या है? सबको डिफाइन करोगे और सबका एक एक एग्जाम्पल बताओगे। तो ये इसको ध्यान करो। होमवर्क ये है कि पहले समझने का प्रयास करो व्यवस्था क्या है और पुरानी क्या थी, नई क्या है। जैसे नियम, तेरे धर्म में नियम, लास्ट लाइन नियम शब्द है। तो नियम को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टामेंट्स। तो पुरानी भी है, ये बाइबल का नाम ही है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम का फर्क क्या है? देखो, ये मत्ती 5 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ो। मत्ती का 5 उसका 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आगे क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फर्जियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो। 21 पढ़ो, 21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहाँ से आगे पूरा पढ़ लेना। तो ये जिसको अपन सरमन ऑन द माउंट बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश। सब लोग ध्यान करो, ध्यान रखो इस बात को। पहाड़ी उपदेश जो है वो नए नियम का अनाउंसमेंट है। पुराने नियम में जो जो चीजें यहाँ मेंशन किया उसको नया के रूप में उसने बोला कि तुम सुन चुके हो, पहले तुमसे ये कहा गया था पर मैं तुमसे ये कहता हूँ करके उसने नया नियम बताया। तो क्या क्या चीजें पुरानी है अभी भी और क्या क्या नई हो गई, ये फर्क समझ में आएगा यदि हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो पहाड़ी उपदेश है ये केवल 2 4 5 पद नहीं, तीनों चैप्टर, 5 पद का, 5 अध्याय का पहला पद पढ़ो। मत्ती का 5 उसका पहला। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। ये आगे नेक्स्ट वर्ड। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो उसने यहाँ से बोलना शुरू किया था। 8 का 1 पढ़ो। मत्ती का 8 का 1। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे तो हो ली। कहने का मतलब ये जो 3 चैप्टर है, 5 6 एंड 7, कंटिन्यू उसने नए नियम को अनाउंस किया है। तो नया नियम क्या है उसको यदि समझना है तो ये तीनों चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये सब होमवर्क रहेगा। पुराना नियम क्या था, नया नियम क्या है, वहीं पर फर्क समझ में आएगा। हर बार उसने मेंशन किया, हर पैरा के शुरू में लिखा है
तुम सुन चुके हो, पहले तुमसे ये कहा गया था, पर मैं ये कहता हूँ, ये नए नियम का अनाउंसमेंट। तो इस बात को याद रखना। तो व्यवस्था भी पुरानी भी है, नई भी है, चितौनियां भी पुरानी भी है, नई भी है मार्गों में। तो इसको खोजना है कि व्यवस्था किसको बोलती है बाइबल, उसका एक दो एग्जाम्पल खोजना है। चितौनी किसको बोलती है बाइबल, उसका एक दो उदाहरण खोजना है, तो ठीक समझने में सहायता होगी। खासकर सब जवानों को ये बात मालूम होना चाहिए। सो बस इतने ही आज का ये होमवर्क रहेगा। और इसके बाद एक चीज और पढ़िए। वाचा और प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, कवनेंट। ये दो चीज भी समझना है। वाचा किसको बोलते हैं, व्हाट आर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड व्हाट आर द कवनेंट। वाचा और प्रतिज्ञा में फर्क क्या होता है, इसको खोजो। अगली बार जब इकट्ठे होंगे तो इस विषय में अच्छे से समझाऊंगा मैं कि वाचा क्या होती है, प्रतिज्ञा। क्योंकि परमेश्वर, ये वचन में मेंशन किया गया, वाचाओं का परमेश्वर, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधा, प्रतिज्ञा दिया। तो मालूम है इसमें भी दोनों है, पुरानी वाचा भी है, नई वाचा भी है, पुरानी प्रतिज्ञाएं भी हैं, नई प्रतिज्ञाएं भी हैं। तो इन बातों पर अपना ध्यान लगाओ। होमवर्क करोगे तो प्रभु आप सबों को आशीष देगा। ठीक है, सो इन सब विषयों को ध्यान करो और मनन करो। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। एंड भैया राम हो गया। हाँ भैया। अच्छा, तुम्हारा आवाज क्यों कट रहा है? हाँ चलो, तुम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रेमी, अनुग्रहकारी, अत्यंत दयालु, सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र, सेनापति और पिता परमेश्वर, आपके पास आपके बेटे दाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया कि आज मीठी संगति, मीठी सहभागिता हमें मिली। मेरे भाई के द्वारा बच्चों को, प्रभु जी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही साथ हम सभी भाई आज हम धन्यवाद करते हैं जितने के बाद होमवर्क भाई ने दिए उसको बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते हैं, बहुत सारे बातें भाई ने सिखाया। आज हम धन्यवाद करते हैं व्यवस्था, चेतावनियां, मार्गों, उपदेश, विधियां और इन सारी विधियों को प्रिय भाई ने पारी पारी करके सिखा रहे हैं। तो हम लोग को आगे बढ़ने, जितने भी बच्चे हैं आगे दूसरे की आशीष का कारण बने। बच्चे लोग ये वाचा और प्रतिज्ञा के बारे में जो भैया ने कहा है उसको होमवर्क करें। साथ ही साथ हम लोग भी एक दिन हम लोग आपसे कितना दूर थे, एक दिन हम लोग वचन पढ़ना नहीं आता था, बात नहीं करता। आज हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी अनुग्रह दया के कारण आज वचन आपसे बातें करते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतना प्यार करते हैं हम लोग को। हम लोग आपसे बड़ी दया के कारण आज हम लोग आपकी गली पे पाए जाते हैं। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, उसमें भाई लोग से यही कारण है तो आपके करीब है। जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं सब के सब वचन पर मन लगाए, जिन्होंने वचन पर मन लगाया उनका कल्याण हुआ। आप लोग देखते करने को आपसे प्रार्थना है, आप बातें करें, बात करना मतलब भी मत छोड़ना। अब कभी सच्चे उत्सव में हमारे बच्चे आगे बढ़ करके दोस्तों के लिए कारण ठहरे। आज हमारे भारत देश में देखने आ रहे, देखने के आ रहे देश में नहीं धर्म में भी हो रहा है, देखते हैं। आज हम लोग को आज हम धन्यवाद करते हैं बहुत सारे बातों को आप पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं होती, भारत देश के लिए आशीष का कारण दिया को बनाए वचन ठीक नहीं होने के बावजूद प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। ये भैया को बहुत अपने अपना जन बनाया, अपना याजक बनाया है, अपने प्रभु जी संदेश वाहक बनाया है कि आज हमारे बीच में बैठे बैठे पहुंचाए। प्रभु जी अभी जितने भी जवानों से दिया गया है, तो सारी बातों
का अध्ययन करें, उनको खोलें और आपकी बात को मानें। ये आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी जुड़े हैं जवान लोग, जितने भी छोटे बड़े, सब के सब परमेश्वर का ध्यान परमेश्वर का बात आप माने। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है केवल यार प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते हैं आपके पास जितने भी है और क्या वो आत्मा प्रभु जी बुद्धि आत्मा ज्ञान की आत्मा So I will request Pastor Claudius, pray, and it will be your time for benediction also. यस भैया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका। आज एक बार फिर आपने अवसर दिया प्रभु, हम एक बार फिर संगति में जुड़ पाए प्रभु। जो चीजें हमने आज सीखी हैं प्रभु, और जो हमारे लिए जो होमवर्क दिया हुआ है प्रभु, हमारी सहायता कर ताकि हम सारे बच्चे प्रभु इसको सही रीति से समझ कर प्रभु इसको खोज कर पाए। आपकी अनुमति है प्रभु कि हम सब सारी भेदों को जान पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं ये सारे बच्चे जो प्रभु एक उनमें जो भूख आपने उत्पन्न की है प्रभु वैसे ही बरकरार रहने दे प्रभु। आने वाले दिनों में और बच्चे जुड़ सकें प्रभु, और ये बातें ये अपने दोस्तों मित्रों को प्रभु, परिवार वालों को बताएं ताकि और भी युवक जुड़ पाए प्रभु और इस अध्ययन का लाभ उठा पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर शेखर भैया का प्रभु, जो आपने उन्हें ये अवसर दिया प्रभु, ये ताकत दी प्रभु, ताकि वो बच्चों के बीच आकर, युवकों के बीच आकर आपकी भेदों को वो प्रकट कर सके, बता सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। सहायता कर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि उनको और अधिक उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, और प्रभु वो केवल युवक नहीं प्रभु, मानव जाति के हर एक तबके के लिए प्रभु वो आपका जन साबित हो, ताकि वो वचन को लेकर प्रभु दुनिया के कोने कोने में जा सके। और कई ऐसे भूखे लोग हैं प्रभु जिनको जो इस वचन का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उस वेदों को प्रकाशन के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन तक वो पहुंच पाए। धन्यवाद करते एक बार फिर इस संध्याकालीन अध्ययन के लिए, सारे युवाओं के लिए प्रभु, उनमें और अधिक भूख जगा, ताकि प्रभु वो दुनिया में नहीं जाएं और आपके वचनों में बने रहें, धार्मिकता की ओर अपना ध्यान लगाएं प्रभु, तैयार होते जाएं, और प्रभु जो आज्ञाएं आपने हमारे लिए दी हैं प्रभु, उनको वो सही रीति से उनका पालन कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। Amen, amen. Thank you, Pastor, for your prayer, and God bless you all. जितने जवान हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे। इन बातों को ठीक ठीक समझिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और नेक्स्ट संडे अगेन वी विल मीट, एंड जिन लोग भी प्रभु की आराधना करने में इच्छुक हैं, फैंजी को अपना फैंजी में इट में भी your number is having everyone. आई थिंक द पर्सन जो मैसेज भेजता है वो जो मैसेज आपको पहुंचता है वो मेरा ही नंबर है, तो वो सेव कर सकते हो आप। ओके, हाँ, तो जो जिस नंबर से मैसेज मिलता है बटालियन में, ग्रुप में, तो उसी नंबर पे अपनी बात बताओ और सबको अवसर रहेगा। और कुछ नहीं तो ये दोनों बहन तो करेंगी। तो ऑलवेज वी ऑल शुड वर्शिप गॉड। So thank you very much for a nice evening, and God bless you all. God bless you भैया। थैंक यू, शालोम। Thank you, thank you. शालोम, शालोम। Shalom. शालोम भैया। Shalom, brother. Hello, everyone. Shalom, shalom. शालोम।